आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं शारदा द्विवेदी आज आपको बताने वाला हूँ सिंथेसिस में बाय यूजिंग कंजक्शन और प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कंजक्शन एंड का प्रयोग करके किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को कंबाइन कर एक सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों आइए यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कंजक्शन एंड का प्रयोग, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एंड का प्रयोग करके कैसे सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, जो एक धमाकेदार ट्रिक है। इसको अंत तक देखना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें। मेरे साथ इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर देखेंगे एंड का प्रयोग। दो सिंपल सेंटेंस, जब दो सिंपल सेंटेंसेज में एक ही वर्ब होती है, अर्थात कि मेरे कहने का मतलब जो सेंटेंस होते हैं कार्य एक ही हो रहते हैं परंतु अलग अलग प्रकार से। वर्ब एक ही होती है, दोनों सेंटेंसेज के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उस वर्ब के माध्यम से कार्य अलग अलग प्रकार के किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के अनुसार आपको बता दिया जाए, एकदम सीधी और सिंपल सी ट्रिक है। एक बार देखोगे पूरा वीडियो तो भूल नहीं सकते हो, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो इस प्रकार से आइए आज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से कंबाइन करते हैं सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आई सा ए टाइगर, आई सा ए लाइन। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, दो सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं जिनमें से दोनों सेंटेंसेज का सब्जेक्ट एक ही है और दोनों सेंटेंसेज की वर्ब एक ही है, परंतु वर्ब में जो कार्य किया गया है, तो एक बार टाइगर को देखने का कार्य किया गया है और एक बार लाइन को देखने का कार्य किया गया है। सो इस प्रकार से यहां पर जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो एंड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जब दो सिंपल सेंटेंसेस की वर्ब एक ही होती है तो वहां पर एंड कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। तो किस प्रकार से कंबाइन करेंगे यहां पर दोस्तों, आइए देखते हैं। जो सिंपल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को एक ही रखेंगे। इसके पश्चात एक सेंटेंस की वर्ब को रखेंगे। वर्ब को रखने के पश्चात इसका ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर इसके बाद एंड का प्रयोग करेंगे। एंड का प्रयोग करने के बाद हमें पता है कि दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब एक ही है, तो इसे न लिख करके दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मात्र लिखेंगे। ये रहा हमारा कंबाइंड सेंटेंस, जो एक सिंपल सेंटेंस बन गया, आई सा ए टाइगर एंड ए लायन। तो आप लोगों को दोस्तों ये बात ध्यान रखना है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब का होना अनिवार्य होता है, जिसमें दूसरी फाइनाइट वर्ब जो होती हैं, क्योंकि दो सेंटेंस होते हैं तो दो वर्ब का होना कंपलसरी होता है। परंतु जब एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो दो सिंपल सेंटेंस से जब एक सिंपल सेंटेंस बनता है तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होना कंपलसरी होता है। तो इस प्रकार से दूसरी वर्ब को या तो हटा दिया जाता है या उसे किसी अन्य रूप में परिवर्तित करके रख दिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल एक वर्ब को रखा गया है, यहाँ पर दूसरे वर्ब को हटा दिया गया है, परंतु इसके पहले वाले वीडियोज में आप लोगों ने देखा कि उसको इन्फिनिटिव, जीरंट, पार्टिसिपल आदि में चेंज करके रख दिया गया है। तो दोस्तों भली बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों से। सो आई होप नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपको मैं देने जा रहा हूँ, जो भी इस पे बचा हुआ है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आइए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रीड। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया, राजू रीड्स ए स्टोरी एंड ही रीड्स ए नोवेल। दो सिंपल सेंटेंस आप लोगों को
दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट राजू और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही जो राजू के लिए ही प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमें देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही है और दूसरे पहले सेंटेंस की वर्ब रीड्स, दूसरे सेंटेंस की वर्ब भी रीड्स है जो राजू के लिए लगाई गई है, जिसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट राजू ही है। इस प्रकार से दोनों सेंटेंसेस की वर्ब हमारी एक ही है। तो कॉम्बिनेशन कंबाइन करते समय सेंटेंसेस को हम ये देखेंगे कि एंड का कंजक्शन एंड का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस इसमें से बनाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कितनी साधारण और शानदार ट्रिक आप लोगों के सामने है, जिसे एक बार आप लोग देखोगे या पढ़ोगे अच्छी तरह से मन लगाकर तो आप जिंदगी में इसे कभी भूल नहीं सकते हो। ये हो जाएगा राजू रीड्स ए स्टोरी एंड ए नोवेल। तो देखा दोस्तों कितना आसान लगा आप लोगों को, और इन दो सिंपल सेंटेंसेस को केवल एंड के माध्यम से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। और इसी प्रकार से आप लोग मेरे वीडियोज को देखते रहिए। धन्यवाद।